शुए मुल्तहा वो चले नदी सलामता से तलब हुई। शुए मुल्तहा वो चले नदी ओ सलामता से तलब हुई। शहर भर में शबे मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। हर सू रंगो नूर की बहार। शहर भर की मसाजिद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मसाजिद में इबादत, नवाफिल और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम। शब-ए मेराज के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ की कमांड में 84 एसएचओज, 35 डीएसपीज और 6 एसपीज ने सिक्योरिटी अमूर सर अंजाम दिए। सिक्योरिटी हदशात पर पंजाब यूनिवर्सिटी का सालाना किताब मेला दूसरी बार भी मुलतवी। किताब मेला 27 अप्रैल से शुरू होना था। किनाल रोड पर शाह अब्दुल लतीफ बटाई अंडरपास के नीचे ट्रॉलर हाइट बैरियर से टकरा गया। बैरियर टूटकर कैरी डब्बे के ऊपर गिर गया। अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रॉलर को हटाने के लिए ट्रैफिक हुकाम मौका पर पहुंच गए। अब स्कूल के मैदान भी रोशन होंगे। गवर्नमेंट पायलट और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लगाने का फैसला। ट्रैफिक जैम से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। शौकत खानम चौक जौहर टाउन में अंडरपास बनाने का मंसूबा तैयार। एलडीए आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस करेगा। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी का एक और कारनामा सामने आ गया। दफ्तर का कीमती लैपटॉप भी ले उड़े। रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। पेट्रोल पंप्स पर सरकारी पेट्रोल की अदायगियों में खुर्द-बुर्द का इंकशाफ। सरकारी पंप्स पर प्राइवेट जनरल मैनेजर ने बल्दिया उज़्मा लाहौर को 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मेयर लाहौर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एमडी पंजाब टूरिज्म तनवीर जब्बार की तलबी। एंटी करप्शन हुकाम ने जीएम फाइनेंस खालिद बशीर को भी बुला लिया। नोटिस की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर बिलाल सैयद की फुर्तियां। मंजूर नजर अफराद को मनपसंद सीट्स पर कंसल्टेंट भर्ती करवा लिया। हकदार मुंह तकते रह गए। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस जारी। पंजाब असेंबली के इजलास में शदीद हंगामा आराई। गो नवाज गो और रो इमरान रो का शोर। ऑपोजिशन का वॉकआउट। वजीर आजम के मुस्ताफी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। महमूद रशीद का ऐलान। वजीर आजम के हक में नून लीग की पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। राना सनाउल्लाह कहते हैं इख्तिलाफी नोट राय हो सकता है, फैसला नहीं। चंद सियासतदान अदालती फैसले की तौहीन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और जमात इस्लामी की बैठक। 60 रोज के लिए नया वजीर आजम लाने का मुतालबा।
नवाज शरीफ खुद मुस्ताफी हो जाते तो अच्छा होता। चौधरी शुजात हुसैन और सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की अपोजिशन को ललकार, कहा मुकाबला करना है तो मैदान में आओ, गंदी सियासत में इदारों को ना घसीटा जाए। वजीर आजम गालिम गलोच ब्रिगेड को लगाम दे, हुक्मरानों का माजी भी सबके सामने है, जियालों का मुंह ना खुलवाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैनमा का लड्डू खाएं, लीगी एमपीए वहीद गुल के ऑपोजिशन लीडर को मिठाई खिलाने की कोशिश, मियां महमूद रशीद ने झड़क कर पीछे कर दिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने हर हाल में हाजी कैंप पर कमर्शियल तामीरात करने का ऐलान कर दिया। कहा कैंप में तो सिर्फ लाहौर के हाजी आते हैं, जिनकी तरबियत टीवी पर भी की जा सकती है। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी इचरा में सहूलियात का फुकदान, सालों से डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर तैनात ना किया जा सका, बाकी अमला भी गायब, अद्वियात की किल्लत, सफाई के नाकिस इंतजामात, आने वाले मरीज ख्वार। ऐवान वजीर आला में डेप्यूटी मेयर वसीम कादिर की जेर सदारत इजलास, पीपी 142 की तमाम यूनियन काउंसिल्स में जारी तरक्याती कामों के हवाले से उमूर का जायजा। हरबंसपुरा के करीब गवाला कॉलोनी में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की सफाई मुहिम जारी, सैनिटरी वर्कर्स और भारी मशीनरी की मदद से गंदगी को ठिकाने लगाया जाने लगा। न्यू अनारकली के मुहाफिज प्लाजा में लगी आग पर 7 घंटे बाद काबू पाया गया। 26 दुकानें जलकर राख, लाखों का नुकसान, ताजिर परेशान। वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुहाफिज प्लाजा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की मलकियत है, आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। जदीद मशीनरी ना होने पर ताजिरों ने सारा गुस्सा रेस्क्यू अमले पर निकाल दिया। बेशक ये जान पे खेलने वाले लोग हैं, आग बुझाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये कोई प्लानिंग और मंसूबे के तहत उन्होंने आज तक कभी काम नहीं किया। हम लोग इनको कह रहे हैं फायर ब्रिगेड को बुलाएं, पानी डालें, अगर पूरा फ्लोर में पानी डाल के उसको कवर किया जा सकता है तो कवर कर लें ताकि आग ऊपर ना जाए, लेकिन इनसे आग कंट्रोल हुई नहीं। एंटी करप्शन अदालत में ऑरेंज लाइन ट्रेन करप्शन केस की समाअत, मकबूल एंड कंपनी के डायरेक्टर आमिर लतीफ समेत 4 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत खारिज। टैक्स गोशवारे जमा क्यों नहीं करवाए, एफबीआर ने अदाकारा नरगिस और शाहिदा मिनी को नोटिस जारी कर दिए। 15 रोज में असासाजात की तफसीलात तलब। ट्विन टावर मंसूबे में कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गईं। एलडीए की मास्टर प्लान 2021 की खिलाफ वर्जी, शेरपाव पुल से मुल्हिका इलाके में टावर की तामीर का मंसूबा बना लिया गया। करप्शन पकड़ने वाला इदारा अपनी ही वेबसाइट से गाफिल, जून 2016 के बाद नैब ने अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करना गवारा ना समझा।
मारूफ नॉवल निगार M.A. राहत की नमाज एवान टाउन में अदा। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। PSL के फ्रेंचाइज मालिकान से आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तफसीलात जमा करवाने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। पहली स्क्वॉश प्रीमियर लीग क्रीट फैल्कन टीम ने जीत ली। रैकेट स्पोर्ट्स ट्रस्ट की दूसरी, सर्विसेज टीम की तीसरी पोजीशन। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी जमहूरियत में मीडिया के किरदार के अनवान से सेमिनार। मुल्क की तरक्की में मीडिया के मुस्बत किरदार को सराहा गया। बासलाहियत तलबा की सलाहतें जानने और तरक्की के मौके फराहम करने के लिए UET में तकरीब। तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। ड्रामा एक दफा का जिक्र है से हाजरीन खूब महसूस हुए। और 3 रोजा सन्नती और सकाफती डाची फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। दस्तकारी के मुनफरिद नमूने नुमाइश की जीनत रहे। खाने पीने के स्टॉल्स, पालतू जानवरों भी शुरका का दिल बहलाते रहे। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं जवेरिया सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शाह अब्दुल लतीफ भटाई अंडरपास के नीचे ट्रॉलर हाइट बैरियर से टकरा गया। हाइट बैरियर टूटकर कैरी डब्बे के ऊपर गिर गया, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर की गफलत के बायस केनाल रोड पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई अंडरपास के नीचे ट्रॉलर हाइट बैरियर से टकरा गया। हाइट बैरियर टूटकर कैरी डब्बे के ऊपर गिर गया, जिसके नतीजे में कैरी डब्बे की छत टूट गई। अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रॉलर का अमला जाए हादसा से फरार हो गया। ट्रैफिक हुकाम का अंडरपास के नीचे से ट्रॉलर हटाने का काम जारी। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी की बदअनवानी का एक और केस सामने आ गया। मौसूफ दफ्तर का लैपटॉप ले उड़े। अफसरान ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर ली है। तफसील देखिए मियां अफजल की रिपोर्ट में। दूसरों की बदउनवानियां पकड़ने वाले के अंदर बदउनवानी। अरबों रुपए की करप्शन का मामला। महकमा एंटी करप्शन के साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी से मुतालिक इंकिशाफात का सिलसिला जारी। आफ्ताब गनी ने महकमे से फारिग होने के बावजूद चार्ज नहीं छोड़ा। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल कीमती रिकॉर्ड का हामिल लैपटॉप भी ले उड़े। एंटी करप्शन अफसरान ने लैपटॉप चोरी करने पर मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब गनी की इंक्वायरी के हवाले से कार्रवाई तेज कर दी गई है और इस हवाले से बास टेक्निकल कंसल्टेंट की खिदमत भी हासिल कर ली गई हैं। उधर आफ्ताब गनी ने भी अपने बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर बिलाल सईद की मनमानियां। मंजूरी नजर अफराद को भारी तनख्वाहों पर कंसल्टेंट भर्ती करवा लिया, जबकि हकदार मुंह तकते रह गए। बिलाल सईद के खिलाफ होने वाली इंक्वायरी के लेटर की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। हकदार महरूम, मंजूर नजर सीटों पर, ये कैसा इंसाफ। LWMC के डायरेक्टर बिलाल सैयद पर गैर कानूनी भर्तियां करने के इल्जामात। वजीर आला को दी जाने वाली दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन आ गया हरकत में। बिलाल सैयद को जारी होने वाले इंक्वायरी लेटर की कॉपी हासिल की लाहौर न्यूज ने, जिसके मुताबिक बड़े अफसर को कटहरे में लाने के लिए महकमा एंटी करप्शन ने कमर कस ली और कर दिया तहकीकात का आगाज। डायरेक्टर LWMC बिलाल सैयद पर इल्जामात हैं कि उन्होंने अपनी बीवी समेत मनपसंद अफराद को भारी पैकेज पर बतौर कंसल्टेंट मुख्तलिफ शोबों में तैनात कर रखा है, जिसकी वजह से सूबाई खजाने को माहाना लाखों रुपए का नुकसान
परेशान हो रहा है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि शहर में एक और अंडरपास बनाने का मंसूबा तैयार। स्ट्रक्चर प्लान रोड के 2 मंसूबों समेत बेदिया रोड की तौसीह भी आइंदा माली साल में मुकम्मल की जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। LDA ने आइंदा माली साल के लिए तरक्याती प्रोग्राम तैयार कर लिया। शौकत खानम चौक के मकाम पर अंडरपास बनाया जाएगा। अंडरपास बनने से शौकत खानम चौक पर ट्रैफिक सिग्नल को फ्री रास्ता दिया जाएगा। इल्तिवा का शिकार होने वाले बेदिया रोड तौसीह मंसूबे को भी आइंदा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। डिफेंस रोड लेबर कॉलोनी से शाहकाम चौक तक, जबकि खयाबान जिना की तामीर और मुरम्मत और बहाली का मंसूबा भी शामिल है। कैनाल रोड के मुतवाजी और एक्सपो सेंटर से कादिर तोपाज चौक तक स्ट्रक्चर प्लान रोड के मंसूबाजात भी आइंदा बजट में शामिल किए गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम को LDA गवर्निंग बॉडी इजलास से मंजूर करवाकर बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरामैन शिबले जुल्फी के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। ट्विन टावर की तामीर में कानूनी पेचीदगियां। LDA ने कवानीन की परवाह किए बगैर मंसूबा तैयार कर लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग के इजलास में सूरत हाल मंजर आम पर आ गई। शेख जैनुल आबिदीन रिपोर्ट के साथ। आलमी मयार का ट्विन टावर। शेरपाव पुल जेल रोड पर बनने वाले इस प्लाजे की तामीर में LDA की नाअहली मंजर आम पर। LDA ने कवानीन के बरक्स रिहायशी और सनती इलाके पर कमर्शियल ट्विन टावर बनाने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी हाउसिंग की जेरे निगरानी इजलास हुआ तो नाअहली और कानून शिकनी के निकात सामने आए। इजलास में जेरे बहस निकात के मुताबिक इस मंसूबे में मास्टर प्लान 2021 की खिलाफ वर्जी की गई। गुलबर्ग के मास्टर प्लान की रिक्लासिफिकेशन से कबल ही मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। LDA ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए लैंड यूज रूल्स 2014 में तरमीम और गुलबर्ग की रिक्लासिफिकेशन का फैसला किया है, जबकि शेरपाव पुल के इतराफ में वाक़े ग्रीन एरिया और रिहायशी इलाके को भी कमर्शियल करार देने पर काम शुरू कर दिया गया। टावर की आलमी मयार के मुताबिक तामीर के लिए LDA वफ्द ने गैर मुल्की दौरे तो किए मगर कानूनी तकाजे पूरे न किए। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। तालीम के साथ साथ खेल के मैदानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के 2 बड़े स्कूल्स में फ्लड लाइट्स लगाने का फैसला किया गया है। देखते हैं आतिफ परवेज की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। स्कूलों में फरोग़ तालीम के साथ साथ खेल के मैदानों को रोशन करने का फैसला। शहर के 2 बड़े सरकारी स्कूलों में लगेंगी फ्लड लाइट्स। गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन और गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल वैदत रोड के मैदान होंगे फ्लड लाइट से आरास्ता। दोनों स्कूलों में हुकूमत के ताउन से ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी भी कायम की गई है। क्रिकेट एकेडमी में मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों बच्चे दाखिल हैं। महकमा तालीम का कहना है कि दोनों स्कूलों में फ्लड लाइट्स लगने से बच्चों को मयारी क्रिकेट सीखने और खेलने का मौका मिलेगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। अभी बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, जहां सजने वाला सबसे बड़ा 34वां किताब मेला मुलतवी कर दिया गया। किताब मेले का इनेकाद 27 अप्रैल को होना था, जबकि इसने 29 अप्रैल तक जारी रहना था। इंतजामिया के ऐलान के बाद तलबा और असातिज़ा में मायूसी की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा किताब मेला मुलतवी। किताब मेला 27 अप्रैल से शुरू होना था। इंतजामिया का कहना है कि नई तारीख का ऐलान बाद में करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी किताब मेले में हर साल 135 के करीब पब्लिशर्स स्टॉल्स लगाते हैं। लाखों किताबों की खरीदो फरोख्त होती है। गुज़श्ता साल किताब मेले के पहले रोज 45,000, दूसरे रोज 55,000, तीसरे और आखिरी रोज 67,000 किताबों की फरोख्त हुई। इस अजीम किताब मेले में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा एंकर्स, कॉलम निगार और अहले इल्म की बड़ी तादाद शिरकत करती है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद तलबा इस किताब मेले का दौरा करते हैं। किताब मेला मुलतवी होने से अहले इल्म में इज़्तिराब की कैफियत है। सैयद सज्जाद कासमी, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा को पेट्रोल पंप से 4.25 करोड़ का खसारा। मेयर लाहौर ने जिम्मेदार प्राइवेट GM को बर्खास्त करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात क्या है बताएंगे इमरान मलिक अपनी रिपोर्ट में।
प्राइवेट जनरल मैनेजर ने बल्दिया उज़्मा को 4.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। आउटफॉल रोड और फिरोजपुर रोड पर वाक़े 2 सरकारी पंपों के 4 साल पुराने वाजिबात अदा न किए गए। सरकारी पेट्रोल की मद में अदायगियों में खुर्द बुर्द से 4 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। टक शॉप्स, ATMs और सर्विस स्टेशन के वाजिबात भी वाजिबुल अदा हैं। मेयर लाहौर ने जनरल मैनेजर राशिद भट्ट को फारिग करने का हुक्म दे दिया। DSP कासिम खान और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को 1 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हदायत भी कर दी गई। बल्दिया उस्मा ने LWMC से भी वाजिबात की वसूली करनी है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नैब का अहवाल आपको बताते हैं, जो कि मुल्जिमों की खबर लेने वाला इदारा है, लेकिन अपनी वेबसाइट की खबर लेना ही भूल गया। जून 2016 के बाद नैब ने अपनी वेबसाइट की अपग्रेडेशन ही नहीं की। राहील सैयद की रिपोर्ट देखें। करप्शन की खबर रखने वाला नैब अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करना ही भूल गया। जून 2016 के बाद प्ली बार्गेन करने वाले मुल्जिमान की तफसीलात ही फराम नहीं की गयी। वेबसाइट पर मौजूद अदाद शुमार के मुताबिक नैब ने लाहौर के 39 मुल्जिमों से 1 अरब से जायद रकम वसूल करना थी। नैब प्ली बार्गेन के तहत सिर्फ 39 करोड़ रुपए ही ले सका। बाकी रिकवरी हुई या नहीं, मामला गोलमोल ही रखा गया। वेबसाइट पर इससे मुतल्लिक कोई मालूमात ही मौजूद नहीं है। नैब की जानिब से वेबसाइट को अपग्रेड न करने से साइलिन और आम शहरियों की मालूमात तक रसाई नामुमकिन हो गई। खबरें और भी होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज। वेलकम बैक। और बिलाखिर कुफ्र टूट ही गया खुदा खुदा करके। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को हल्के की आवाम का ख्याल आ ही गया। NA 122 में पीने के पानी की अबतर सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए MD वासा को तलब कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं, बताएंगे शेख जैनुल आबिदीन अपनी रिपोर्ट में। दूसरी जमातों के लोग जो NA 122 के बासियों ने अयाज सादिक के सामने गंदे पानी की बोतलें लहराते हुए एहतजाज किया, तो अब स्पीकर कौमी असम्बली को समझ आया कि हल्के की आवाम की हालत क्या है। अयाज सादिक ने MD वासा अब्दुल कदीर खान को 26 अप्रैल को अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया है। MD वासा को मुरासला इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो जनाब स्पीकर के हलके में लगने वाले ट्यूबवेल और सीवरेज स्कीमों पर ब्रीफिंग देने के लिए पहुंचे। लाहौर न्यूज ने NA 122 में पानी की अबतर सूरत हाल का मामला उठाया, तो स्पीकर के साहबजादे अली अयाज सादिक ने सूरत हाल को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई थी। शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब ईवान वज़ीर आला में डिप्टी मेयर वसीम कादिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। PP 142 के तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान शरीक हुए और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। शहर में तरक्याती कामों का जायजा 90 शाहरा पर डिप्टी मेयर वसीम कादिर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में PP 142 से ताल्लुक रखने वाले तमाम बल्दियाती नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर सेक्रेटरी टू वजीर आला ख्वाजा इमरान रजा समेत वासा, लेस्को, टीपा, LWMC और दीगर महकमों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इजलास में तरक्याती कामों खुसूसन वासा की जानिब से सीवरेज और वाटर सप्लाई के कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने तमाम महकमों के नुमाइंदगान को हिदायत की कि तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज किया जाए। आज की मीटिंग का असल मकसद यही था कि लोगों को जो PP 142 से मुतल्लिका हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और जिन डिपार्टमेंट्स की प्रोग्रेस स्लो है उसको बेहतर किया जाए। इजलास में शरीक बल्दियाती नुमाइंदों ने डिप्टी मेयर को अपनी UC में दरपेश मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन शान बशीर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक ने हर हाल में हाजी कैंप पर कमर्शियल तामीरात करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत से मजीद इख्तियारात मांग लिए हैं, जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहील सैयद तफसीलात के साथ। मतरूके वक्फ अमलाक बोर्ड के 311वें इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन सदीकुल फारूक ने एक मरतबा फिर हाजी कैंप का जिक्र छेड़ा और वहां कमर्शियल तामीरात की इतनी हिमायत की कि कह दिया कि हाजी कैंप में तो सिर्फ लाहौर के हाजी आते हैं, जिनकी तरबियत तो टीवी पर भी की जा सकती है। यहाँ कितने हाजियों की तरबियत होगी और हैं सारे लाहौर के, बाकी तो अजला और तहसीलों में हो जाता है। तो अगर एक साल, इस साल तो तरबियत हो जाएगी इनसे,
1 साल करनी भी पड़ती है तो हम किसी टाउन हॉल में किसी जगह कर सकते हैं। सदीकुल फारूक ने कहा कि इमारत खस्ता हो चुकी है, जो एक झटके की मार है। हाजियों का कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? 8 किनार पर तामीरात करेंगे। मेरी वफाकी वजीर से बात हुई तो उन्होंने कहा अगर कोई जगह हमें एयरपोर्ट के करीब मिल जाए तो और अच्छी है, तो हम एयरपोर्ट के करीब भी हमारे पास जगह है, हम वहाँ भी 8-10 किनाल दे सकते हैं। साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को आड़े हाथों लेते हुए सदीकुल फारूक ने कहा कि वो बाहर बैठे कुछ न कुछ करते रहते हैं और इनसे फायदा लेने वाले हमें तंग कर रहे हैं। कैमरामैन उस्मान शब्बीर के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजर से आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। रिपोर्ट करेंगे जिशान मलिक। क्या लगाया क्या कमाया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने PSL 1 और PSL 2 की आमदन और अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड को नोटिस जारी कर दिए गए। PSL की टीमों पर स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की मद में 16% सेल्स टैक्स आयद होता है, मगर कमाए गए करोड़ों रुपए का कोई हिसाब नहीं जमा कराया गया। PRA ने 10 दिन तक रिकॉर्ड जमा न कराने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का अंदिया दिया है। रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि अनारकली के मुहाफिज प्लाजा में सुबह सवेरे लगने वाली आग से करोड़ों का सामान जल गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। गम से निढाल ताजिर उन पर बरस पड़े। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। न्यू अनारकली में वाक़या 5 मंजिला मुहाफ़िज़ प्लाजे में अल सुबह आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते प्लाजे में मौजूद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। तीसरे दर्जे की आग फायर ब्रिगेड के लिए दर्द सर बन गई। 7 घंटे की मुसलसल कोशिशों बाद आग पर काबू पा लिया गया। तहखाने की तमाम 26 और ग्राउंड फ्लोर की 2 दुकानें जल गईं। इमदादी कामों में ताखीर पर दुकान मालकान की रेस्क्यू एहलकारों से तलब कलामी होती रही। अपनी जिंदगी भर की कमाई को जलता देखकर ताजिर गम से निढाल थे और इमदादी टीमों की गफलत पर शदीद बरहम भी। मैं इनको कह रहा था बार बार कि आप लोग अंदर जाएं, कंट्रोल करें। ये कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं। एक टूल इंसर नहीं निकला, एक थोड़ा इंसर नहीं निकला, 11 गाड़ियां आई, एक टार्च है इनके पास। हुकाम का कहना था वाकया बिजली शॉर्ट सर्किट का नतीजा है और तजावजात के बायस आग ज्यादा फैली। शॉर्ट सर्किट ही लगती है और नीचे प्लाजे में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट भी है, जगह जगह पे UPS भी हैं, जनरेटर्स भी हैं और इस वजह से पहले 4 बजे आग लगी, 6 बजे काबू पा लिया गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है दोबारा से स्पार्क हुआ और दोबारा से आग भड़क गई। आग तो हम तकरीबन को 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ टाइम पे हम मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुके हैं, बट जो हर दुकान के अंदर UPS लगे हुए हैं और वो UPS की वजह से जैसे पानी पड़ता है उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होती है, बैटरी बर्स्ट हो रही है, उस वजह से आग थोड़ी थोड़ी फ्लेम्स की शक्ल में जो है वो बार बार भड़क जाती है। आतिशज़दगी से मुतासर होने वाला प्लाजा नेशनल पुलिस फाउंडेशन की मलकियत है। ताजरों का कहना था कि प्लाजे की सारी रकम पुलिस फाउंडेशन को जाती है, मगर प्लाजे में सहूलियात और इंतजाम नाकाफी हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अदनान भट्टी के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। सस्ती बिजली की तैयारी और तवानाई बहरान पर काबू पाने का अज़्म। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए तमाम मुतबादिल ज़राए तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी के उन्वान पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। सनती तरक्की के लिए सस्ती बिजली की फराहमी और तवानाई बुरहान पर काबू पाने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुतबादिल ज़राए तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी के उन्वान से कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सदारत चैम्बर के सदर अब्दुल बासित ने की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन PCSIR इस्लामाबाद डॉक्टर शहजाद आलम का कहना था कि पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं बल्कि मैनेजमेंट का फुकदान है। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी कि हम सिर्फ और सिर्फ पंखे, इलेक्ट्रिक मोटर और ये जो हमारे एनर्जी सेवर हैं इसकी क्वालिटी को बेहतर कर लीजिए, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जी 25 से 30% हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। डॉक्टर शहजाद आलम का मजीद कहना था कि हमारे पास शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने के ज़राए मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें हम सबको अपना अपना रोल अदा करना होगा और हम इसमें अवेयरनेस करें लोगों को कि भी आप सोलर की तरफ आइए, आप बायोगैस की तरफ आप आइए। माहिरीन ने मुख्तलिफ ज़राए तवानाई के हवाले से शुरा को प्रेजेंटेशन भी दी। कैमरामैन अली रजा के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात पंजाब असम्बली की हो जाए, जिसका इजलास एक बार फिर हंगामा आराई की नजर हो गया।
अपोजिशन की जानिब से मुसलसल गो नवाज गो की नारेबाजी। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखें। पनामा का हंगामा फैसले के बाद भी जारी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। ऐवान में हुकूमत मुखालिफ और अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत ने कसरत राय से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर एतमाद की करारदाद मंसूर कर ली। करारदाद में सियासी जमातों को 2018 के इंतखाबात तक इंतजार का मशवरा दे दिया गया। ऐवान ऐसे अनासर की सरगर्मियों को तशवीश की निगाह से देखता है जो मुल्क को इंतशार, बेयकीनी और अनारकी में धकेलने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाज़त न मिली तो सरापा एहतजाज बन गई। स्पीकर ऐवान की कार्रवाई को इन ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर पुकारते रहे। अपोजिशन पहले उठी सीटों से, फिर स्पीकर के डाइस के सामने आई और एजेंडे की कापियां फाड़ डाली। अपोजिशन के जवाब में हुकूमती अरकान भी खामोश न रहे। 115 प्लीज पढ़ ले आप, मैं ये पढ़ लेता हूँ। अपोजिशन एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गई, जिसकी गैर मौजूदगी में हुकूमत ने वज़ीर आज़म के हक में करारदाद मंजूर कर ली। साथी रिपोर्टर इखलाक बाजवा और कैमरामैन फरीद मलिक के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। इजलास का अहवाल आपने जाना। अभी आपको बताएं कि पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह इमरान खान, सिराजुल हक और शेख रशीद पर बरस पड़े। कहते हैं एक इमरान, एक शैतान और एक मक्कार मौलवी तौहीनी अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। पैनामा केस कानूनी और इखलाकी नहीं, सियासी है। फैसला आम इंतखाबात में ही होगा। तफसीलात बताएंगे लियाकत अंसारी। पंजाब असेंबली के बाहर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने की मीडिया से गुफ्तगू और पनामा केस में क़यादत का किया भरपूर दिफा। बोले कि सब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे तस्लीम किया जाएगा, अब तनकीद क्यों। इमरान खान, सिराजुल हक और शेख रशीद को तौहीने अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। इमरान खान, उसके साथ एक शैतान और एक मक्कार मौलवी, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हिस्से को जो है वो हदफ़े तनकीद बना रहे हैं, वो उसको रद्द कर रहे हैं। ये तौहीने अदालत है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पनामा केस इखलाकी है, ना ही कानूनी। केस सियासी है, फैसला अवाम ही करेंगे। ये सियासी मुकाबला है, ये सियासी जंग है। ये 2018 के इलेक्शन में इसका फैसला होना है। ये उससे पहले इसका कोई फैसला नहीं हो सकता। और कोई मत ये समझे कि उसकी इस तरह की जो है वो हमाकतों से और उसके इस तरह के प्रोपेगेंडे से कोई हथियार रख देगा। राना सनाउल्लाह ने ISPR के बयान को सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का मजहर करार दिया। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी का मैदान जंग में आना अच्छी बात है, उन्हें मैदान जंग में रहना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इख्तिलाफी नोट पर सियासतदानों को राय जनी से रोका जाए। कैमरामैन फरीद मलिक के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ मुल्जिम हैं, 60 दिन के लिए किसी और को वजीर आजम बना दें। सिराजुल हक कहते हैं पैनामा फैसले पर मिठाइयाँ खाने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ज़्यादा मिठाई खाने से शुगर हो सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखें दानियाल राठौर की रिपोर्ट। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने मरकजी मजलिस आमला के इजलास की सदारत की और हुकूमत मुखालिफ 4 जमाती इत्तेहाद से चौधरी शुजात की सरबराही में मुलाकात भी। अमीर जमात इस्लामी ने वजीर आजम को मशवरा देते हुए कहा कि वो 2 माह के लिए किसी और को वजीर आजम बना दें। जब तक सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम साहब को क्लीन चिट ना दे तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो अपने ओहदे से जुदा हो जाए, अपने कुर्सी को छोड़ दे।
60 दिनों के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और उसको क्लीन करार दिया गया तो वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शिजात हुसैन ने भी वज़ीर आज़म पर की कड़ी तनकीद। बोले 5 जजों ने वज़ीर आज़म को मुजरिम करार दिया, इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कहते हैं जफर अली शाह के बताने पर नवाज शरीफ को पता चला कि फैसला तो इनके खिलाफ है। राजू साहब ने कहा है कि 2 जजों ने कहा कि ये मुजरिम है और 2 ने कहा कि ये मुजरिम है, 3 ने कहा मुजरिम है। मैं ये समझता हूँ कि जब पढ़ा जा रहा है ये फैसला को, जो पढ़ते जाते हैं तो ये साबित हो रहा है कि 5 जजों ने इन्हें मुलज़िम करार दिया था। अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा कि मॉडल टाउन की JIT का हशर सबके सामने है, इसलिए वजीर आजम का इस्तीफा जरूरी है। कैमरामैन मेहरान यूनस और साथी रिपोर्टर गुफरान चुगताई के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। पनामा फैसले पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असम्बली अपनी अपनी जगह खुश, तो पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली ने तनकीद की। तफसीलात क्या हैं बताएंगे महानूर खालिद अपनी रिपोर्ट में। पनामा फैसले पर पंजाब असम्बली की खवातीन अरकान असम्बली के मुख्तलिफ तासुरात। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असम्बली खुश। लीगी MPs का कहना है कि ऑपोजिशन फैसले को दिल से तस्लीम नहीं कर रही। प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिख के कहा था कि कमीशन बना दे जो प्रोब कर ले। सो इसलिए ये इस मुल्क में हर चीज़ पे सियासत होती है जी, दोबारा सियासत हो रही है। जो केस हुआ है वो जजेस ने किया है और हक पे किया है, सही किया उन्होंने, तो उसे हम गलत कैसे कह सकते हैं। इन्होंने खुद कहा था जो भी फैसला आएगा मंजूर करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये मियां साहब के हक में होगा और इस्तीफा भी इनके कहने पे नहीं दिया जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली ऑपोजिशन अरकान असम्बली का कहना है कि वजीर आजम को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 सीनियर तरीन जजेस ने उनको नाअहल करार दे दिया और 3 ने भी क्लीन चिट नहीं दी। उन्होंने कहा कि मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए 60 दिन का एक बनाया गया, टाइम दिया गया और JIT बनाने का हुक्म हुआ कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल हो गए हैं। और बाकी 3 ने भी प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हमें और करनी है। पीपल्स पार्टी की भी MPA फायजा मलिक का कहना है कि अदालतों से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला नहीं आता। नून लीग का वजीर आजम जिसके ऊपर इतना बड़ा पनामा केस है जो साबित हो रहा है, जिसको अदालत में किसी गवाह की जरूरत नहीं है। ऑपोजिशन खवातीन अरकान असम्बली का मजीद कहना था कि पनामा का तूफान अब JIT की रिपोर्ट के बाद ही थमेगा। कैमरा टीम के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक ने ऑपोजिशन के बयानात को आइंदा इलेक्शन की तैयारी करार दे दिया। बोले इनके ग्रैंड अलायंस से भी कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल राठौर। MNA परवेज मलिक ने सिंहपुरा में खुली कचहरी लगाई और हल्के के अवाम के मसाइल सुने। पनामा फैसले पर ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का इस सवाल पर उनका कहना था कि इसका मकसद महज हुकूमत पर दबाव डालना है, मगर होगा कुछ नहीं। हम इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, इस मुल्क में रोशनियाँ वापस लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ला रहे हैं। और ये जो आपने बड़े बड़े नाम बताए, ये सिर्फ इनको फ़िक्र अपने इलेक्शन की है। इंशाल्लाह इनको ऐसी मार पड़ेगी कि ये याद रखेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बयानात को आने वाले इलेक्शन की तैयारी करार दिया। परवेज मलिक ने मजीद कहा कि ऑपोजिशन को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही, मगर नून लीग की हुकूमत तरक्की का ये अमल जारी रखेगी। कैमरामैन एहसन के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर चौधरी जहीरुद्दीन का कहना है कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग काफ का है। आज भी लोग चौधरी परवेज इलाही के काम याद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग हाउस में एक तकरीब हुई जिसमें मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने काफ लीग में शमूलियत का ऐलान किया। चौधरी जहीरुद्दीन ने इस मौका पर खिताब किया। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग काफ नजरियाती जमात है जिसके दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया कि आने वाला दौर मुस्लिम लीग काफ का है। जिस तरह उन्होंने माजी में अवाम की खिदमत की, इसी जज्बे से दोबारा करेंगे। ताकतवर का हाथ पकड़ने वाला कल्चर जो है हम आगे लेके जाना चाहते थे और उस कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि माशरे में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम अभी तक
कायद-ए-आज़म साहब के इन अफकार को आगे लेके चलना चाहते हैं। तकरीब से मुस्लिम लीग काफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली इंजीनियर शहजाद इलाही ने भी खिताब किया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। एक जानिब तनकीद, बयानात और एहतजाज तो दूसरी जानिब पनामा फैसले की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। यूनियन कौंसिल चवन पीरमाकी के चेयरमैन मौसम पराचा ने भी अनोखे अंदाज में अपनी खुशी का इजहार किया। कैसे वो सबकी तवज्जो का मरकज बने रहे, जानते हैं रज़ा ताहिर की रिपोर्ट में। PSL फाइनल का इनेकाद हो या पनामा फैसला, यूनियन काउंसिल चवन पीर मक्की के चेयरमैन मुअज्जम पराचा अपने कायद के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं अनोखे अंदाज से। NA 120 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैनों को उन्होंने जोहराने पर इकट्ठा किया और पहनी खास तौर पर शेर के प्रिंट वाली टी शर्ट, बन गए सबकी तवज्जो का मरकज। चुलबुले अंदाज वाले मुअज्जम पराचा का कहना था कि उन्होंने ये टी शर्ट वजीर आजम की पनामा केस में सुर्खरू होने की खुशी में पहनी है। शेर जो है हमारे अंदर, हमारे दिलों में शेर बसता है, इसलिए हमने खुशी से आज ना मैंने ये शर्ट पहनी है शेर निशानगी के मियाँ नवाज शरीफ कामयाब हुए हैं और मैं खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी है, इसलिए मैंने शर्ट शेर वाली पहनी है। साथ ही चेयरमैन भी मुअज्जम पराचा के अंदाज पर खूब महसूस होते रहे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ रज़ा ताहिर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सेशन अदालत ने मुनशियात के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम शबीर उर्फ शमशी को 4 साल कैद की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर ने मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। मुल्क के खिलाफ थाना बाटापुर में 1800 ग्राम चर्च का मुकदमा दर्ज किया गया था। तफसीलात क्या हैं, हम जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, बताइएगा, 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है मुलजिम को। जी बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज शाहिद बशीर ने जुर्म साबित होने पर जो मुलजिम को जो है वो 4 साल कैद की सजा सुना दी है और इसके साथ साथ 1800 ग्राम जो है इससे मंशियात के जो है ऊपर इल्जाम था कि इससे बरामद हुई थी, जिसको आज जो है अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जो है मुलजिम को सजा सुना दी है। इसके साथ साथ मुलजिम बाटापुर पुलिस के जेर हिरासत था और अब जो है मुलजिम को 4 साल अदालत ने कैद की सजा सुना दी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बासलाहियत तलबा की सलाहियतों को जांचने और इन्हें तरक्की के मौके फराहम करने के लिए तकरीब UAT में हुई, जिसका अहवाल जानते हैं नताशा रहमान की रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सालाना तकरीब में मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने शिरकत की। मेहमान खसूसी UAT के वाइस चांसलर फजल अहमद और अली जफर काजी थे। तकरीब का मकसद पाकिस्तानी तलबा को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तरक्की के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है। तलबा का कहना था कि ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए ताकि तलबा को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए क्योंकि ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के मतलब इवेंट्स होने चाहिए, हम लोगों को इंटरेक्शन का मौका मिलता है और इसके अलावा हेरिटेज जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। इस मौके पर स्टेज ड्रामा एक दफा का जिक्र है भी पेश किया गया, जिससे हाज़रीन महफिल खूब महसूस हुए। कैमरामैन अरसलान के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि मुतालबात की मंजूरी के लिए एप्का की जानिब से डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस के ऑफिस में हड़ताल की गई। मुलाजमीन दफ्तर से बाहर निकल आए और एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाज जारी। पीर के रोज क्लर्क्स ने DPI कॉलेजेस के ऑफिस में कलम छोड़ हड़ताल की। मुलाजमीन ने यूटिलिटी अलाउंस, एड हॉक रिलीफ और मुलाजमीन की अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज किया। क्लर्क्स का कहना था कि वो गुज़िश्ता 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही। जो मुतालबात चार्ट ऑफ डिमांड में दिए गए हैं ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के, हुकूमत उसे फौरी तौर पर उसे माने, उसे तस्लीम करे और उनके नोटिफिकेशन किए जाए। बसूरत दीगर
हम 27 तारीख को नासिर बाग इकट्ठे हो रहे हैं और भरपूर एहतजाजी जलसा होगा। 9 नुकाती एजेंडा हमने पेश किया है, उसमें सबसे जो अहम हमारा मुतालबा है उसमें है कि जो अडहाक रिलीफ है 2010 वाला 50% उसको मर्ज करके बेसिक पे का हिस्सा मिलाया जाए। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दी जाए। ऐप का मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर मुतालिबात ना माने गए तो 27 अप्रैल को नासिर बाग में बड़ा जलसा करेंगे। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। अभी आपको अपडेट करें, तालिब इल्म ऐश मोहम्मद के केस में नई पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ऐश मोहम्मद तशद्दुद केस में 3 मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। मरकजी मुल्जिम मोहम्मद हनीफ का बेटा आजम हनीफ, शान और आमिर सुहेल पेश हुए हैं, जबकि अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 4 रोज का मजीद रिमांड दे दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा, मजीद तफ्तीश के लिए 4 रोज का रिमांड तलब कर लिया गया है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9वीं क्लास के तालिब इल्म ऐश मोहम्मद केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़मान आजम हनीफ, शान और आमिर सेल को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान से पुलिस ने अदालत से इस्तदा की थी कि मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा इसका 14 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए मुल्ज़मान को पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़मान ने तशद्दुद किया था जो है इस बच्चे पर, इसकी आंखें निकाल दी थी, सुबह मारकर इसकी आंखें निकाल दी गई थी। इसी हवाले से आज इस केस की समाअत हुई और अदालत ने मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। नुमानूर, अपडेट करने का शुक्रिया। साहब बद इखलाकी से पेश आते हैं। गवाल मंडी सब डिवीजन के लेस्को मुलाजमीन का अपने ही SDO के खिलाफ मुजाहिरा तब्दील करने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात क्या हैं, बताएंगे राना फाहद अपनी रिपोर्ट में। लेस्को मुलाजमीन बने अपने ही SDO के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने दफ्तर में काम बंद करके SDO गवाल मंडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने SDO नवीद शाहनवाज के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया कि SDO सीनियर लाइनमैनों से बदअखलाकी से पेश आता है। खंबे ते चढ़िया था, उत्ते ने टैलू कीता, गाला कड्डियां था, थल्ले आयो काम उसी भांपी जी ने लड़के मर जाते। उसने 2 हमारे लाइनमैन हैं सीनियर जो इस महकमे की खातिर मतलब वो अपनी सारी जिंदगी इस महकमे को दे चुके हैं, उनको बुलाकर कहता मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक SDO नवीद शाहनवाज को तब्दील नहीं किया जाता पूरी सब डिवीजन में काम बंद रखा जाएगा। कैमरामैन नईम शाह के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। खबरें रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए lahornews.tv।